अरे देखिए, बिजनेस में तो ये सब कुछ होता है, 2-4 करोड़ इधर, 2-4 करोड़ उधर। हाँ देखो, बिजनेस के भी कुछ असूल होते हैं, अगर इंसान इसको फॉलो ना करे तो वो बिजनेसमैन किस बात का। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अरे देखिए, आपकी तरफ 2700 रुपये निकलते हैं हिसाब के। हाँ तो देखे ना, हिसाब होता है। हाँ, अपने बेटे को मैं भेज रहा हूँ और आप उसको कैश दे दीजिएगा। और मेरे बेटे का नाम है अबे रशीद कुरैशी। हाँ हाँ मेरा दफ्तर, मेरे कपड़े। अबे ओ कितनी दफे गया है, ये धंधे के टाइम पे सोचना मोचना छोड़ दे। अभी तेरे अंदर का बिजनेसमैन नहीं बनने का है। हाँ, अबे जितनी देर में तू ये सोच रहा होता है ना, इतनी देर में तो बंदा 2-2.5 किलो कीमा निकाल लेता है। अबे वो कमांडर साहब का ऑर्डर आया है, अबे पाए पहुंचा दे छील के। सरकार को तनख्वाह काहे की मिलती है? कीमा कूटे ना। वो कूटे ना कूटे, तू मेरे हाथ से कुड़ जाएगा बे। निकाल दे अपने अंदर का बिजनेसमैन। तू कसाई है, सिर्फ रशीद कसाई। समझ नहीं पा रहा है तू, अभी तक सालों से नहीं समझ रहा है। अबे इसको तू अपना बिजनेस समझ। रशीद भाई कीमा देना। ये किलो वाले पाव पे आ गए और तू अपने पाव पे नहीं आ रही है। लाना पड़ेगा तेरे को। रशीद भाई एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आप इतने बड़े हो गए मगर अब्बा अभी तक आपको डांटते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? अरे लगता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जिस दिन अब्बा हमें अपनी अबाई गालियां ना दे तो। अरे खुश नसीब लोग होते हैं जिनके अब्बा उनको गालियां देते हैं। अरे तुम क्या समझोगे? अरे बेटा, तुमने तो आजकल के नौजवान हो, तुम इन चक्रों में नहीं पड़ सकते। अच्छा ये बताओ, कीमा मशीन का चाहिए या हाथ का? हाथ नहीं, दिल का साथ होना चाहिए, क्योंकि हाथ तो फिर भी छूट जाता है, मगर दिल का साथ छुड़ाए नहीं छूटता। कितने अच्छे हो मैं कयामत तक तुम्हारे साथ पहुंचूं। सच? सच। जो लोग दिल में रहते हैं हमेशा दिल में रहते हैं, हमेशा। अबे ओ नदीम कुरैशी, नदीम कुरैशी। अबे तेरे काम में दिल नहीं लगता क्या? सुबह से रान दी हुई है, अभी तक नहीं काटी तूने? हाँ बना देता हूँ अब्बा, हमारी किस्मत में तो बकरे की रानें रह गई हैं। अबे तो कौन सी रान चाहिए? अबे इसलिए कह रहा हूँ उसकी शादी करवा दे बे। अब्बा जहाँ ये कह रहा है ना शादी करने के लिए, वहाँ हरगिज नहीं करवाऊंगा। हाँ और जहाँ तुम कराना चाह रहे हो वहाँ मैं मर के भी नहीं करूंगा। अबे जिंदा रहेगा तो करेगा ना, समझे? मैंने बता दिया अब्बा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। इलियास कुरैशी की बेटी से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अबे मैं बोल रहा हूँ ये नहीं मानने का भाई। अरे ये नहीं, इलियास की बेटी से शादी नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ मैं तेरे को। अरे नहीं करेगा ना तो इसकी गुड्डी पायल अदा कर दूंगा। जानता नहीं है मुझे, इसकी शादी इलियास कुरैशी की बेटी से ही होगी। उस मरासी के घर हरगिज नहीं करने दूंगा। हाँ बता ही रहा हूँ मैं। अब तेरे गुड्डी पायल अलग नहीं कर सके, तू उसकी क्या करेगा? गुड्डी पायल अलग कर दूंगा। देख लूंगा इसे भी। हाँ सा गा मा पा। काश तुम्हें यकीन होता, हर दिन मेरा भी आखिर कितना फिर हसीन होता। काश तू आया करता हर दिन मेरी। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने उस बेसुरी और बेहंगम मौसीकी पर तवज्जो दी तो। मगर उस्ताद, लोग वो म्यूजिक भी तो सुनते हैं। शुक्र करो ये बात तुमने खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के सामने नहीं कर दी, वरना तुझे वो सुनने को मिलती ना कि याद रखता सारी जिंदगी। मगर उस्ताद जी, इन लड़कों के पास बहुत कुछ है जो कि रैप और पॉप गाते हैं। कुछ नहीं होता उनके पास सिवाय कूल होने के, ना सुर ना ताल। बस मटक मटक के खुद कम गाते हैं, पब्लिक से ज्यादा गवाते हैं। सही कह रहे बने मियाँ।
पैसे लेते हैं तो हक अदा कर देते हैं, जान मार देते हैं परफॉर्मेंस में। वो पैसे से याद आया, एडवांस लाए हो शो का? लाने वाले थे ना तुम शो का एडवांस? अभी पार्टी ने पेमेंट नहीं किया एडवांस। मेरे पास 2-2.5 पड़े हैं, अगर कहें तो दे दूं। हाँ चल, फिलहाल वो तो देना, बाकी बाद में देखेंगे। अच्छा भाई, लो भाई मन्ने मियां, 2। आप किस उम्र से गा रहे हैं उस्ताद जी? अरे बेटा, जिस उम्र में बच्चे कांचे और पतंगों से खेलते हैं ना, उस उम्र में हमारे बाप दादा ने हमें सुरों से खेलना सिखा दिया था। उस्ताद जी, सुना है सुर से गिलास टूट जाता है, सुर से वक्त बदल जाता है। बिल्कुल सही सुना है बेटा तुमने। रात की ही बात है, इन्होंने ये बाजा निकाला आधी रात को और सुर लगाए। सामने वाली खिड़की से बंदा निकला और उसने टाइम बता दिया। सुना तुम लोगों ने? हाँ, उन्होंने कहा कि बन्ने भाई रात के 4 बज रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। बेगम, चलो भाई चलो, बहुत सीख लिया तुम लोगों ने, बन गए तानसेन। निकलो, माँ से दही का कह के निकले थे, यहाँ आ गए। चलो चलो निकलो, बहुत हो गई। बैठे हुए हैं, सुर सीखेंगे ये। तुम्हें भी शर्म नहीं आती बिल्कुल। बेगम, कुछ तो ख्याल कर लिया करो शागिर्दों का। क्या ख्याल कर लिया करूं? इनके आने से मुझको क्या फायदा? मगर उनके जाने से भी तो कोई फायदा नहीं ना। फायदा है ना, इनके जाने के बाद दिल तो हल्का कर लेती हूँ। बेसुरे कहीं के सारे। बेगम, हमारे दिए हुए सुरों की तौहीन न करें। आप एक काम करें, कुछ सुर ना मुझे दे दें, मैं वो दे के राशन वाले से राशन ले लूंगी। ओ, तो मसला राशन का है, सुरों का नहीं। मगर बेगम, तुम फिक्र ना करो, रात को हमारी महफिल है और हम उस महफिल से मिलने वाली रकम से सुबह राशन डलवा देंगे। और वो जो बाकी की रकम होती है ना, जो ऊपर से आती है, वो तुम्हारे हाथ में भी रख देंगे। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। क्यों बेगम साहबा? आधे से ज्यादा नोटों पे लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो हमें अपना अच्छा ग्राहक समझने के साथ साथ अच्छा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी समझते हैं, ठीक है कि नहीं? अभी तुम समझते क्यों नहीं हो? बेटी मुंह को आ गई है, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है। कौन मुंह तक आ गया है? जरा हमें भी तो पता चले किसकी शादी की फिक्र है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से परेशान है कि इसकी शादी करनी है, उसकी फिक्र हो रही है इसको। अरे अम्मी, मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। यही तो मुसीबत है ना, बड़ी हो गई इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। देखें, मेरी तरफ से फिक्रमंद होना छोड़ दें, मैं ना एक वक्त में 10 से निपट लेती हूँ। अल्लाह मेरे, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ आरा बेगम, तुम इसकी शादी की फिक्र छोड़ दो, हम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से करेंगे। अरे तो उन लोगों से भी तो पूछ लो, जहाँ ये पसंद करती है वो भी इसे पसंद करते हैं कि नहीं करते? क्यों, क्या बुराई है हमारी बेटी में? कोई बुराई है? वह क्या करिए भाई, ये क्या करिए? अबे तेरे को गोश्त दिया था, इसलिए इसमें से छिचड़े निकाल के बोटियां बना के ग्राहक का दे दियो। अबे तू उसमें से गोश्त निकाल लिया, छिचड़े वाली बोटियां बना के तू ग्राहक को देगा? अबे क्या करिए ये अमीर कुरैशी की दुकान है बे। आराम से जरा ईमानदारी से काम कर भाई, पैसे ले रही हैं हम। ये लो, और ये देख मलिक साहब का भैया खुद बना रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद चाचा। अरे मालेकुम अस्सलाम। अरे 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 नोमान मियां, क्या हाल है भाई? माशा। अबे कितना गोश्त निकालूं भाई, बताओ। अरे नहीं हमीद चाचा, मैं गोश्त लेने के लिए नहीं आया, मैं तो बस जा रहा था, आपको देखा सलाम करने उतर गया। अरे वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी हो गए नोमान मियां, बदले नहीं हो भाई अभी तक। हाँ, वही पुरानी अपने अब्बा की उंगली पकड़ के जैसे आते थे ऐसे ही आए हो तुम यार। ना गुरूर है कोई, ना तकब्बुर है। वाह मियां, वाह 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 वाह। अरे हमीद चाचा, काय का गुरूर, काय का तकब्बुर है क्या हमारा? अरे सब उस रब्बुल आलमीन के, सब। लेकिन ये कोई समझ नहीं रहा ना, हर आदमी अपने अंदर तमंगा है भाई। अच्छा दादा, वो नदीम के क्या हाल है? हाँ ठीक है भाई, नदीम कुरैशी भी ठीक ही है, लगा रहे अपने काम में, काम पे ध्यान नहीं दे रही है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, अब वो साहबजादे इश्क भी करने लगे। अरे चाचा, इस उम्र में हो जाता है इश्क वगैरह। तो कहीं करो, अच्छी जगह पे करो, ढंग की जगह पे करो, जहाँ उन्हें हुआ है ना इश्क। कसम अल्लाह पाक की कह रहे हो, रशीद कुरैशी वहाँ शादी नहीं करने का उनकी।
अरे चाचा, रिश्ते तो सब आसमानों पर बनते हैं, जोड़ियां सब अल्लाह के हुक्म से बनती है, क्यों रुकावट बनती है उनकी शादी में? अरे होने दो। बात सही कह रही हो ईमान से, बिल्कुल साने, बिल्कुल। अच्छा चाचा देखो, इस मामले में मेरी कहीं भी जरूरत हो ना, मैं हाजिर हूं। अरे वाह वाह, जीते रहो मेरे बच्चे। अरे वाह नौमान मियां। चले आप काम करें। अल्लाह मेरा सलाम कहियो अब्बा को बहुत। अरे चाचा सलाम करने ऊपर जाना पड़ेगा। अरे ओहो, माफ करना माफ करना। अल्लाह अल्लाह दर्जात बुलंद करे, मगफरत करे उनकी। आप भूल गया मैं, माफ चलो कर लो। चाचा आप आराम करो। सलाम वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बात है भाई, क्या बात, क्या मोहब्बत है भाई। प्यार नहीं, तुम मेरा जुनून हो। पुराना हो गया डायलॉग, कुछ नया लाओ। मुझे ना ये जुमलों में जुनून नहीं चाहिए, मुझे इंसान में जुनून चाहिए, तुम में जुनून चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे साथ ऐसा लड़का हो जो सड़क पे 10 लड़कों से लड़े मेरे लिए। अबे ये किसी दिन सच में कुटवाएगी मुझे। कहाँ खो गई? हेलो, हाँ, मैं यही हूँ। मैं ये कह रहा था तरन्नुम कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे लिए सब कुछ करे। अच्छा अब ये बताओ ना, मिलने कब आ रही हो? तुम ये बताओ कि तुम लेने कब आ रहे हो? अभी आ जाऊं? वैसे नहीं बोल रही, मेरा मतलब है कि तुमने नहीं कहा था कि इस साल ईद हम साथ मनाएंगे। मतलब ईद से पहले ही तुम मुझे रुखसत करके ले जाओगे? मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब्बा नहीं मान रहे ना। वो तो इलियास कुरैशी की बेटी मेरे मत्थे मारना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, दोनों मिलकर इलियास कुरैशी के घर चलते हैं, उसके घर जाके उसके घर की ईंट से ईंट बजा देते हैं। अबे क्या बाजा है जो ऐसे जाके बजा देंगे? ईंट से ईंट बजा देते, अब्बा को पता चल गया ना तो मेरे सिरी पाए अलग कर देंगे, मेरी खाल जो है वो मदरसे में दे देंगे और मेरा गोश्त जो है ना चील कपों को खिला देंगे। तो ठीक है, तुम डरते रहो अब्बा से, मैं ना किसी और की हो जाऊं आराम से। नहीं तरन्नुम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तो करो ना अपने अब्बा से बात, ताकि इस ईद पे हमारी शादी की दावत और भाभी की पार्टी साथ साथ हो। हाँ ये तुम सही कह रही हो। पता है क्या, तुम ना आग को हवा देना, सीरियल में बोटी मैं लगाऊंगा, एकदम बर्फी जैसी बोटियां काटो, बर्फी जैसी, तुम देखना इंशाल्लाह। हेलो हेलो, अबे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम्हारी शादी उस मरासी के घर नहीं करेंगे। अबे क्यों? अरे भाई करने दो उसको वहां शादी, जिंदगी उसकी है, पसंद है उसकी। अच्छा, मेरी भी तो और पसंद थी, अब्बा ने तुम्हारे साथ कर दी, चुपचाप करके निभा रहा हूँ। अच्छा तो दादा का बदला मुझसे ले रहे हो? नहीं चलेगी अब्बा, ये नकाती नहीं चलेगी। अबे नकाती मैं नहीं कर रहा, नकाती तू कर रहा है। हाँ ओए, तू किधर चल दिया? अबे अब्बा ये फिल्म मैं कई दफा देख चुका हूँ, याद हो गई है मुझे, आज दोबारा नहीं देखनी मुझे। सुन रही हो, ये तुम्हारी शय पर अकड़ते हैं। अरे अब्बा बुराई क्या बनने में, हमें सारे सुर तो पूरे हैं उनके। अबे अच्छाई क्या है उस मरासी में? मेरे लोंडे पर जादू करवा दिया। अब्बा मिरासी नहीं है वो, फनकार है, फनकार, सिंगर बोलते हैं उनको, पता है यार इन्हें। अरे अब्बा फनकार है वो, और मैंने पढ़ा था किताबों में कि फनकारों की इज्जत करनी चाहिए। अबे सर फाड़ दूंगा तेरा अगर तूने इसका साथ दिया तो। जायदा, इनकी पढ़ाई छुड़ाओ, उल्टी सीधी बातें सीख रहा है। चलो अब्बा, जो तुम्हारे मतलब की बात ना करे ना तो वो उल्टी सीधी बात हो जाती है। जायदा समझा लो इसको, वरना दुकान पर ले जाकर रान की जगह लटका दूंगा इसे। अब्बा इसको लटका दे। क्या कह रहा है? पर रान की नहीं, इसकी जान की जगह। अबे सर फाड़ दूंगा तेरा अगर तूने भाई का साथ दिया तो। हाँ अरे भाई चलो भाई चलो, तुम लोग अंदर चलो, यहाँ पे से बाहर हो रहे, मैं समझाती हूँ ना। क्या समझाओगी? हाँ क्या समझाओगी? कोई यहाँ से नहीं जाएगा जब तक बात को अंजाम तक ना पहुंचाओ, और तुम फरार करा देती हो। भाई मैं फरार नहीं कराती, बात को बिगड़ने और खराब होने से बचाती हूँ। भाई बच्चे बहस से मुंह को आते हैं,
हाँ भाई, क्या करेगा ये? क्या हाथ उठाएगा मुझ पे? हाँ अब्बा, ये मगरिब नहीं है जो माँ बाप की इज्जत ना हो, ये मशरिक है। सिर्फ मशरिकी लड़कियां नहीं होती, हम जैसे मासूम लड़के भी मशरिकी होते, जो माँ बाप की इज्जत की खातिर पता नहीं। अबे मशरकी बकरे भी तो होते हैं। हाँ कर दे, सेहरा बांध ले, मेरी बात मान ले, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बता दे इन्हें, नहीं जाऊंगा मैं। अरे इसीलिए तो अंदर भेज रही थी, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अरे शादी से लेकर अब तक तुम्हारी ही तो सुन रहा हूँ। अब्बा मैं बता रहा हूँ, हमारा गुस्सा अम्मा पे ना निकालना। अबे तुझसे डरता हूँ कि जो तेरा गुस्सा तेरी माँ पे निकालूंगा। अरे अरे ऐसे टक्कर मारूंगा सारा। तुम लोग जाओ अंदर ना, मैं कह रही हूँ, समझाती हूँ इन्हें। आज तेरा बाप ज्यादा बिदक गया। बैठो। अरे मैं कहती हूँ मान जाओ, खून जलाने का कोई फायदा नहीं। देखो मुझे गुस्सा आ गया ना, इनकी चापे बना दूंगा, बता दिया। छोटे छोटे पीस करके मैं डाल दूंगा ऊपर चीनों को। फायदा बहुत है भाई इस पानी का। बड़े अब्बा वो कैसे? अबे जिंदा बछिया को पिला दो तो बछिया का वजन बढ़ जाता है, और काटने के बाद इस्तेमाल करो इसे तो गोश्त का वजन बढ़ जाता है। अबे तेरी समझ में नहीं आने की है ये बात। अबे ये क्या कर रही है? अबे ये कीमे में छिछड़े क्यों मिला रही है? अबे कितनी दफे किया है मैंने कि ये ना किया कर, ये बेईमानी नहीं होती हमारे यहाँ। हमीद कुरैशी की दुकान है ये, ना मैं हमीद कुरैशी बेईमानी करता है, ना उसके बच्चे बेईमानी करता है, ना हमारे कोई दुकान का आदमी बेईमानी करता है यहाँ पे। अबे जो कहा है, जब गाहक के सही पैसे दे रहा है तो उसे चीज भी सही दो, समझे? और तेरे से मैंने कितनी दफे किया है कि कल्ले का गोश्त ना काटा कर, कल्ले का गोश्त तू खीमा बनाता है, लोगों को भाई शिकायत होती है इस बात की। वो तो ठीक है बड़े अब्बा, मगर मगर अगर ना करिए, मगर अगर क्या होता है बे? हाँ बस लेक्चर देते रहना, तनख्वाह ना बढ़ाना मेरी। तनख्वाह ना बढ़ाना। अबे जितने पैसे दे रहा हूँ ना भाई, ये बहुत है, यही दूंगा मैं। जितना मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा कर। ये पैसा बड़ी नुकसानदेह चीज है। बड़े अब्बा पहली दफा सुन रहा हूँ कि पैसा नुकसानदेह होता है। वह बात सुनिए बे, कभी तूने सुना है कि किसी गरीब आदमी को ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुई है, बोल, या बाईपास हुआ? अबे ये पैसा आता है ना जब, तो बीमारियां साथ साथ चलती भी चली आती हैं। हाँ तू रहने दे बे, तू अपना काम कर बस, ये बना कीमा काम कर। और सुन, जो पैसे दे रहा हूँ ना इसे गनीमत समझियो, और यही दूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। काम करना तो कर, नहीं तो वही तू जाके बेच तरबूज, जा। करनी है भाई, क्यों नहीं करनी? तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें बेटी की शादी करनी है। कमाल कर रहे हैं आप। यानी आप ये चाहती हैं कि मैं सड़क पे जाके चिल्लाऊं, लोगों को इकट्ठा करूं और उन्हें कहूं भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, हाथ में बाजा पकड़ूं या तबला पकड़ूं, बजा बजा के लोगों को कहूं कि शादी कर लो, शादी कर लो, अल्लाह का वास्ता है शादी, ऐसे कहूं। मजाक सूखता रहता है तुम्हें हमेशा। देखो अगर बेटी की उम्र निकल गई ना तो फिर कैसी शक्ल का लड़का मिलेगा, तबले जैसा। तुम्हें याद है जब मेरी बारी थी मुझे कैसा लड़का मिला था? सारंगी जैसा मुंह था उसका। तो बेगम फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? रशीद कुरैशी से बात करो, उसका लड़का पसंद भी करता है और बचपन से हमारा देखा भाला भी है। हाँ लड़का तो देखा भाला है, लेकिन उसका बाप जो भाला लेके मेरे पीछे आएगा उसका जिम्मेदार कौन? अब्बा कौन पीछे आएगा आपके? नाम बताओ, लाश उठाओ। ये देखो हर बात पे मरने मारने पे तैयार हो जाती है। बेटा ठीक करो अपने आप को, कल को ससुराल जाओगी तो क्या करोगी? बर्दाश्त करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ अम्मा, इनको समझाओ, मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। 2 मिनट में काट के रख दूंगी, कोई उल्टी बात करके तो दिखाए। और देखती हूँ मैं तुम्हारे दोस्तों को। अच्छा तुम जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ये पहले से यहाँ मौजूद थे तो तुम्हारा आना जरूरी था, कम थे ये लोग। चल जा, जाके आराम कर, जल्दी जाओ। जाओ बेटा जाओ,
ये वक्त इन सुरों का नहीं है। तुम्हारी अम्मा ये समझती हैं कि मुझे कोई एहसास नहीं है, मैं गाफिल हूँ। जा बेटा जा, मेरे तो नसीब में लिखा है कि ये जो राग अलापते रहे मैं सुनती जाऊं। तू जा, चलो। टेंशन नॉट अब्बा। शायद बेगम आप भूल गई हैं कि आपके वालिद मोहतरम, मेरा मतलब है अब्बा, वो हमारे बड़े परिस्तार थे। उसी को तो भुगत रही हूँ। अरे बेगम, आप जितनी भी जली कटी बातें कर लें, लेकिन हम जानते हैं कि आप दिल से हमें प्यार करती हैं। एक बात कहूँ? हुक्म कीजिए। इंसान सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, लेकिन खुश फहमी ना पाले। अरे वाह अम्मा वाह, क्या बात कर दी। मतलब ये तो कुछ बन गया। सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, खुशफहमी ना पाले। मैं ना लिखता हूँ जाके। जा 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 लिख। ये जिस ट्रैक पे चल रहा है सही जा रहा है, तुम तो वहीं रहना। अरे शादियां आजकल इसमें नहीं होती 2 लाख 4 लाख में, बड़ा खर्चा करना पड़ता है, ऐसे शादियां नहीं होती। अरे बेगम, सब कुछ ठीक है, तुम जो समझ रही हो ना वैसे नहीं है। मैं गाफिल नहीं हूँ, गाफिल नहीं हूँ। भाई 1 मिनट भी मैं इससे गाफिल नहीं हुआ, हर वक्त मेरी नजर है। हाँ बता दिया। नजर रखी होती ना तो जिस दिन दिल दे के आया था उसी दिन पकड़ लेते। हाँ दिल पे याद आया। अबे अरे बिल का क्या हुआ, भरवा दिया? वो अब्बा तो वो तो जमा करवा दिया था। अच्छा तो बाकी पैसे? वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? क्या मतलब खर्च हो गए? अरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता, ये दिल के नाम पे बिल कैसे याद आ जाता है तुम्हें? अरे जब बिजली का बिल देखा था ना तो दिल पकड़कर बैठ गया था मैं। हाँ अच्छा चलो बात सुनो जरा मेरी। ये नदीम को या तो प्यार से समझा लो या उसकी शादी वहां कर दो। शादी तो मैं नहीं करने वाला उसकी। हाँ बता दिया। तो फिर प्यार से समझा लो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो प्यार से बुला लेता हूँ। नदीम कुरैशी बेटा, नदीम कुरैशी बेटा इधर आओ, हमारी बात सुनो। अरे भाई ये हर वक्त पूरा नाम क्यों लेते हो? नदीम क्यों नहीं कह लेते? अरे इसलिए कि हमारा ताल्लुक कुरैशियों से है। हम कुरैशी हैं, हमारा खानदान कुरैशी है और हमारी शादियां भी जो है कुरैशी खानदान में होंगी। हाँ आप बेटा बैठो। हाँ तुम्हारी माँ ने कहा कि प्यार से ट्राई करो। अब मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूं, बन्ने मियाँ की बन्नी को तू भूल जा। पहली बात तो ये अब्बा कि उसका नाम बन्नी नहीं तरन्नुम। और दूसरी बात ये कि अम्मा ने मुझसे कहा है कि अब्बा से तमीज से बात करना, इसीलिए मैं तमीज से कह रहा हूं कि मेरी शादी तो इलियास कुरैशी की बेटी से और इसी ईद पर होगी। हाँ तना तटा ता 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 तना ता ता। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे भाई ये नहीं करना चाहता तो रहने दो, सलीम की कर दो उसकी छोटी बेटी से। अम्मा क्या हो गया, ये भाई की टोपी तुम मेरे सर पे क्यों सजा रही हो? अब्बा मुझे आगे पढ़ना है अभी। अबे कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, तो खानदानी काम करना है। हाँ गोश्त काटना है, कीमा बनाना है, चापे बनानी है, पाए बनाने। हाँ अब्बा आप तो भाई की शादी की बात कर रहे थे ना? हाँ अरे लो भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। नहीं छोड़ूंगा। हाँ बता दिया, नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई छोड़ दो उसे उसके हाल पे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चाहती हो, इस घर में चारों तरफ सुरों की आवाजें आए? हाँ नहीं होगा ऐसा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस घर में हर वक्त गाय बकरियों की आवाजें गूंजती रहे? बो बे, ये देखें वो बकरा। अरे भाई तुम लोग जो भी चाहो, मगर मैं ये चाहती हूँ इस घर में मेरे पोते पोतियों की आवाजें गूंजे, और वो भी जल्दी। अरे यहाँ रैप्टो की आवाजें गूंजेगी। ढा थू डा हू आ माँ। छोड़ दूंगा, कसम से ये घर छोड़ दूंगा मैं। अरे मेरे भाई ये मसले का हल नहीं है। अबे तो क्या है मसले का हल, तू बता दे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ करके देख लिया मैंने। सबसे पहले तुम अपने होने वाले ससुर के साथ ताल्लुकात ठीक करो। ये सिर्फ लड़की सेट करने से ना कुछ नहीं होता। अबे हाँ यार, ये बात तो तू ठीक कर रहा है, ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। अबे हाँ आइडिया आ गया, एक काम करते हैं, तू ना बल्ले मियाँ के घर जा और तू उनसे कहे तू ये गाना सीखना है,
तेरे आने जाने के चक्कर में मेरा आना जाना खुल जाएगा, फिर देख तेरा भाई कैसी सेटिंग बनाता है। अरे भाई इतनी होशियारी क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? अबे तू साथ नहीं देगा मेरा? अब साथ देने का मसला नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ कि मेरी जरूरत ही क्या है। तुम खुद जाओ बन्ने मियाँ के यहाँ, उनको बताओ कि तुम्हारा दिल अब्बा के काम में नहीं है, तुम्हें तो गायकी का शौक है। अबे हाँ यार, दिल तो मेरा वैसे भी नहीं लगता इस काम में यार। बस तो फिर तय हो गया। अबे यार मैं बनने में आगे जाऊंगा और वहीं जाके अब मैं गाना सीखूंगा। अब ये उंगलियां बुकते पे नहीं, हारमोनियम पे चलेंगी। अरे भाई उंगलियां तो तुम्हारी हैं, जहाँ चाहे चल, है ना। अब मैं बनने मियाँ के पास जाके गाना सीखूंगा और गायक बन जाऊंगा। फिर देख तेरा भाई मशहूर हो जाएगा, मशहूर गजल गायक नक्श। नक्श? ये नक्श क्या? भाई नदीम कुरैशी। भाई देख लेना नक्शे ना बदल जाए। अबे तू फिक्र नहीं कर, सारे नक्शे ठीक रहेंगे, आजा। उस्ताद जी गला खुल गया मेरा, कैसा गाया मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह, हर सुर में बेसुरे थे, बस एक ही सुर तुमने टिकाकर और अच्छा लगाया है, उसमें ना तुम बेसुरे थे और ना ही बेताले। हाँ बेटा, बस एक काम करो, अपने उस सुर पर एक धार लगाओ और अल्लाह अकबर कर डालो। मगर मेरे अब्बा। हाँ बेटा, वो अब्बा तुम्हारे हैं, हमारे नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नदीम बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? आंटी जी वो नहीं, मैं रियाज करते हुए ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ। तुम्हारे सुर तो मैं ठीक करती हूँ। अरे मेरा बच्चा, इनको भी समझा दो, ये तो इतना खाते हैं नाक मुंह से निकलने लगता है वापस। अच्छा फिर मुझे इजाजत? अरे बेटा जी, इजाजत है, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। जाओ बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे ना इस घर में आ जाया करो, तुम्हारा ही घर है ये। अच्छा आंटी इजाजत दें। जाओ बेटा, आते रहना। हाँ आदाब। चल। चल भाई सतार बेटा, सुबह जल्दी आ जाइयो, लंबा ऑर्डर है। सुबह आके ना 2 बच्चों को गिरा देना और गोश्त जरा ध्यान से काटना, ऐसा ना हो कि जब मैं आऊँ और तू कहे ये गलत हो गया वो गलत हो गया। उस्ताद इतना काम करता हूँ, अब तो पैसे बढ़ा दो। अरे पैसे क्या बढ़ाना है, तुझे तो वैसे ही ईद के बाद लंबी छुट्टी देने वाला हूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो ईद के बाद फ्रिज में रखा हुआ गोश्त ज्यादा खाते हैं। अबे समझ में ये बात नहीं आती कि महीने भर के बाद खड़े होते हैं रान लेके। मैं भामिया ये बना दिए जरा। अबे सत्तार, वो लंबी वाली छुरी कहाँ पे है? अबे कहाँ गए सारे औजार? बड़ा अब्बा वो खराब हो गई है। अबे कोई खराब आराम नहीं हुई है, गोली मार लेके जावे, वो 100,000 में धार लगवा के ले आइयो बे। अब्बा वो पैसे चाहिए। अबे किस लिए? वो काम से जा रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल डलवाना है और 10 काम और भी के सब बताने पड़ेंगे। हाँ बेटा, सब बताने पड़ेंगे। मैं खिलाता हूँ सोने का निवाला, मगर आंख रखता हूँ चील की। अबे और रशीद कुरैशी, इसका भी दिल नहीं लगता है काम पे। दादा क्या हो गया जो कहते हो सारे काम तो करता हूँ? अबे दादा से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अब ऐसे काम सिखाओ, अभी तक मुर्गी काटना नहीं सीखा, ये बच्चिया क्या गिराएगा बे? दादा बच्चिया तो गिरा चुका हूँ। अबे जो करना है जल्दी कर ले, ईद सर पे है, बहुत काम होता है भाई। अबे ये भी कहीं नदीम कुरैशी की तरह हाथ से ना निकल जाए। अबे नदीम से याद आया, ये नवाब किधर है? अब्बा वो तो सुबह कहीं गए तैयार हो गए। सुबह गया तैयार है, उसको फोन करो, जल्दी बुलाओ उसको। ठीक है, मैं यहीं बुलाऊं या घर बुला लूं? अरे नहीं बेटा, मैं घर जा रही हूँ, वहाँ उसको बोला जल्दी से आ जा। हाँ ठीक है। ओ बिल्ली मार देते अभी। मेरा दिल चाहता है मैं बाइक चलाता रहूं और तुम बैठी रहो। हाय यहाँ बैठे? बिल्कुल बैठे बैठे। Thank you. ये वैसे तरन्नुम यार, अब एक लम्हा भी ना तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता मेरा। अच्छा जी। हाँ ना, बस अब तुम मेरी बन के मेरे घर आ जाओ, मजा ही आ जाएगा। एक बात लेकिन पहले से बता। क्या? नाम नहीं बदलूंगी। अबे क्यों भाई, क्या मतलब? क्यों भाई क्या मतलब? अच्छा लगता है ये तरन्नुम कुरैशी?
अबे हम क्या कुरैशी बुरे हैं? क्या मतलब है, अजीब सा लगता है यार। अच्छा चल छोड़ यार, नाम में क्या रखा है, पहले ये फटी के तो निपटा लें। एक के ऊपर एक फटी आ रही है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा तुम गोलगप्पे तो खाओ यार, वैसे ना तुम ये गोलगप्पे खाती हुई ना लगती बड़ी सॉलिड हो। खाओ खाओ खाओ। वहाँ एक आदमी खड़ा मुझे देख रहा है। कौन है बे? नहीं भाई, फिर नहीं पड़ी। क्या मतलब नहीं फटी? कोई मुझे देख रहा है, तुम्हें उसको सबक सिखाना चाहिए। अबे तरन्नुम मगर क्या? तुम जानते नहीं मुझे एक्शन हीरोज कितने पसंद हैं। अबे हम भी किसी एक्शन हीरो से कम है क्या? लेकिन समझा कर यार, मोहल्ला है ये। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? अबे तरन्नुम समझने की कोशिश कर यार, जाने दे। मोहल्ले में पड्डेबाजी करेंगे, अच्छा लगता है क्या? ये देख फिर नहीं फटीक, मैंने कहा ना फटीक पे फटीक है। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? अबे नदीम जल्दी आ जा भाई, अब्बा बहुत गुस्से में बुला रहे तुझे घर। अबे अब्बा तो हर वक्त ही गुस्सा होते रहते हैं यार। अभी तो निकला हूँ 2 मिनट पहले यार, गोलगप्पे तो खाने सुकून से। अबे हाँ भाई, रख रख फोन, आ रहा हूँ। जी क्या जी, क्या वो देखना मना है क्या? क्या मसला है आपका? क्या मसला क्या है भाई? बैठा हुआ हूँ मैं तो आराम से। मैं देख रही हूँ। अबे! मुझे देख रहे हैं। तो आएगी ये किसी दिन। किसी के अल्लाह ने आंखें दी है देखने के लिए। ओ भाई एक मिनट भाई भाई क्या हो गया? तरन्नुम जरा सा पीछे हटो, ऐसे इतना। हाँ भाई मैं ये कह रहा था कि यार मोहल्लेदारी है, फैमिली के साथ आते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, आप समझे बात को। माफी चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता था अपनी बहन के साथ आए। अबे क्या कहा? अबे बहन होगी तेरी सोल। तरन्नुम, हाँ देखो नाम भी अपने काम के हिसाब से रखा। ओ भाई मैं तो कहती हूँ एक बार लड़की से मिल लो, घर चलते हैं उनके, पसंद नहीं आए तो वापस आ जाएंगे। अरे क्या जाने का फायदा, टाइम बर्बाद करना और क्या। भाई नदीम खुश हो जाएगा कि अब्बा रिश्ता लेके तो गए। अरे इलियास कुरैशी से बात कर चुका, गोल्ड मार्केट में उनका कितना बड़ा कारोबार है। पर अब्बा अगर एक दफा लड़की देख लेंगे इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे बुराई लड़की में नहीं है, उसके बाप में है, मरासी है। हाँ। अब्बा मरासी नहीं है, वो मरासी नहीं कहते उनको, गुलकार और फनकार कहते हैं इन्हें। जैसे आप अपने काम में माहिर हैं, ये भी अपने काम में माहिर हैं, इसीलिए लोग उन्हें उस्ताद जी कहते हैं। ज्यादा समझा ले अपने बेटे को, अपने बाप को उस मिरासी के साथ मिला रहा है। इसकी हड्डी कुंडी से अलग करके ना कीमा बना दूंगा। हाँ अरे अब्बा। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। अब्बा आने में देर कर दी, खैरियत है? वासम गुर्दों का मसला हो गया भाई। हाँ वॉशरूम से आ रहा हूँ मैं भी। अल्लाह खैर करे, गुर्दों का मसला हो गया। मैंने तो सुना है कि गुर्दों का मसला हो जाए तो ट्रांसफर कराना पड़ जाता है। अरे अम्मा ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो पैसे करते हैं, ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, समझा यार इन्हें। अच्छा चुप कर जाओ, जरा सा पढ़ के गए, माँ की गलतियों पे गलतियां निकालते। अबे ये सोचो अब क्या होगा। अब्बा गुर्दों के इलाज में तो बहुत खर्चा होता है। हाँ यार, इसमें तो मशीन भी लगती है ना, वो गुर्दे साफ करने वाली। हाँ यार बड़ा पैसा खर्च, मगर सोचो कुछ, सोचो। अबे सोच रहा है? हाँ अब्बा। अबे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रही हो भाई? अरे अब्बा सारी बातें छोड़े, ये गुर्दे खाएं आपके खीरे ठीक हो जाएंगे। अब मेरा मतलब आप खीरे खाएं आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। नहीं अब्बा जी, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। अबे अब्बा आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। ये टोटके सारे जो है पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अबे गुर्दों का सुन के तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों अब्बा, नहीं होना चाहिए था? अबे इससे पहले फेफड़ों का मसला हुआ, फिर दिल का। चलो फेफड़े तो सस्ता आइटम है ना, अबे दिल तो महंगा है ना। अरे देखो भाई, अब्बा को कितना ख्याल है कि दिल का इलाज कितना महंगा होता है। अब्बा फिक्र मत करना, अगर तेरी खातिर मुझे ये घर भी बेचना पड़े ना तो बेच दूंगा। हाँ अबे बस क्या नाम शराब बक रहे अब, किसका इलाज? अरे अब्बा आप ही ने तो कहा आपके गुर्दे खराब है। हाँ अबे लाहौल वाला, अबे हमारे गुर्दों का नहीं, तो फिर बछिया के गुर्दों का, बछिया के गुर्दे। बछिया के? अबे ले भाई, आज भी दुकान से बछिया के गुर्दे गायब हो गए थे भाई।
अब्बा मैं आता हूँ, मैं इधर आता हूँ, अभी मैं आया। अब कहाँ है? घर में क्या चक्कर चल लिया गई है? हाय अल्लाह, बचत हो गई। अब ये सारा इल्जाम तुम मुझ पे तो ना दो ना, उन्होंने बात ही ऐसी की थी और क्या समझते? अरे तुम गुर्दे को छोड़ो, बताओ कि नदीम का क्या करे? क्या करना है, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। अरे कैसे छोड़ दे भाई, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे घर में पोते पोतियों से मैं बातें करूं, खेलूं। ये लाइन पहले मैं बोल चुकी हूँ, मतलब मेरी बात तुम्हारे दिल में उतरी ना? अब्बा! हाँ अब्बा वो हाँ बोल। मैं पूछ रहा था कुर्बानी का जानवर का प्लान है? भाई 1-2 दिन में माल उतरेगा, उसमें से तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं, उसमें से नहीं लेनी मुझे गाय। क्यों भाई? अरे अब्बा वो सब कट्टू माल होता है, उसमें वो खूबसूरती तो होती नहीं है। अबे तूने कुर्बानी करनी है या क्या करना है? अब्बा ये कुर्बानी गोश्त के लिए तो नहीं करते ना लोग। अबे तुमने खूबसूरती देखनी है या गोश्त देखना है? महंगा जानवर खरीद कर उसमें गोश्त भी आधा निकलता है, समझे? मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी तरह मैं भी मंडी जाऊंगा और खुद जानवर लेकर आऊंगा। अच्छा चलो ना, कल बात करेंगे इस पे, अभी मुझे अब्बा से बात करने दो। हाँ ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ, मैं जानवर में अपनी पसंद का लाऊंगा खुद। हाँ हाँ ठीक है जाओ। तुमने तो इसे बिगाड़ दिया है। हाँ मैंने ही बिगाड़ा है, सारा कसूर मेरा है। जितनी भी खराबियां हो रही है ना, उन सब का इल्जाम तुम मुझे दे दो। यहाँ तो किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। ये नदीम कुरैशी है कहाँ? होगा कहीं बाहर। ये तो घर में रहता ही नहीं है, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहता है। हाँ तो हर वक्त हाथ में नेज़े भाले लेके तुम उसके पीछे पड़े रहते हो, तो वो घर में क्यों टिकेगा? बेगम तुम तो मुझे किसी साइंसदान की बेटी लगती हो, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। इस घर में बात करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। अरे मुसीबत तो इस घर में नदीम कुरैशी लाना चाहता है। देखो ये बुरी बात है, किसी की बेटी के लिए ऐसी बात नहीं करते। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। ये नदीम पता नहीं कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो बुलाओ उसको। तो बुला रही हूँ, बात सुनो, अब तुम उससे फाइनल बात कर लेना। ओहो, पहले बेगम बुलाओ तो सही उसको। अरे यार बुलाओ तो सही, जा रही हूँ ना। अच्छा सुनो, जरा चाय का भी इंतजाम कर देना। हाँ चाय का तो जरूर बहाना तुम्हें लगता है, जो आए चाय दे, चाय भिजवाना। वो जो मेरा भाई ना पिछले हफ्ते भाभी से छुपा के पत्ती दे गया था, वो भी खत्म हो गई है। समझ आई? चाय दे दे, चाय दे दे, चाय दे दे। यार हर शय से बरकती उठ गई है, मुझे समझ नहीं आती। ओ या मेरे मौला, जो भी हो अच्छे के लिए हो, वरना वो जो रशीद कुरैशी है ना, वो बड़ा ही सख्त आदमी है। Give me some money, bro. अब्बा पैसे निकालो, जाना है मुझे। बेटा आज तक दुनिया में कोई पैसों पे चल के नहीं गया, उसके लिए अल्लाह ने 2 टांगे दी हुई हैं, वो आपके पास हैं, उस पे चलो और जाओ। अब्बा मुझे एक बार बोलने पे आपने पैसे दिए, मुझे याद नहीं पड़ता। एक बार बोलने पे मैंने तेरी माँ को कभी पैसे नहीं दिए, तो तुझे कैसे दे दूंगा? रुक जाओ अब्बा, अम्मा से ही बोलूंगा, वो ही देंगी पैसे। हाँ जा क्या उससे, उसी ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। अब मेरी बात सुन, कोई काम कर, कोई मुझसे ही काम सीख ले, वो काम कर ताकि पैसे मिले तुझे। अब्बा रुक जाओ जरा, रुक जाओ। मैं एक दिन बड़ा रैप स्टार बनूंगा और उसी दिन करोड़ों कमाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ हम इतना काम सीख के करोड़ों नहीं कमा सके, सचमुच का काम सीखा, सुर लगाए, फिर भी नहीं कमाए। और ये वैसे एक बात है, आजकल ऐसे ही लोग कमा रहे हैं। अबे कहाँ है खतरा, खतरों से खेलना तो शौक है हमारा। जानती हूँ, देखा था मैंने उस दिन। अबे तो हम कसाई हैं, लोगों के क्या गले काटते फिरेंगे। अच्छा चलो भूल जाओ उस बात को। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? अब तुम अब्बा से गाना सीखने आ गए, ये भी कोई बहाना हुआ? ये 2023 में 50 साल पुराने बहाने। अरे नदीम बेटा, बुला रही है। जी आया। क्लास का टाइम हो गया मेरी। या अल्लाह, मैं किस इंसान से मोहब्बत कर बैठी हूँ। इस इंसान से मोहब्बत की है, बिल्कुल ठीक किया तुमने। वैसे तुम हो ना तबीयत से बेसुरे। हाँ वो तो। लेकिन चलो मोहब्बत तो करते हो ना मुझसे।
मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। यदि मोहब्बत से ना सब कुछ नहीं होता। अब्बा से बात भी करनी पड़ेगी तुम्हें। अरे हो जाएगी बात तुम्हारे अब्बा से भी, मना लेंगे उनको भी। ऐसा ना हो कि इससे पहले कि क्या, तुम्हारे अब्बा से भी बात कर लूँगा और अपने अब्बा से भी बात कर लूँगा। जो मैं कर रहा हूँ ना तुम्हें पाने के लिए, करने दो यार, भरोसा रखो ना। बेटा जल्दी आ जाओ, खाना खत्म हो जाएगा। अरे आया आया। उस्ताद जी शुरू करें। राग रागनी है ना, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ आते क्यों हो। तो उस्ताद जी अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बेटा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा बाप मानेगा नहीं। और भागकर शादी मैं नहीं करने दूंगा। भागकर शादी तो मैं खुद भी नहीं कर सकता। अब्बा को पता चला तो टांगे चीर देंगे मेरी। मुझे ये समझ में नहीं आती कि उसे असल मसला है किस चीज से। बाजे से। बाजे से? बाजे से। किस कदर बदज़ौक़ आदमी है। यानी सुरों के बगैर भी कोई जिंदगी है इंसान की। खैर इंसान की नहीं होती ना। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा उस्ताद जी मैं क्या करूं। अल्लाह का शुक्र है आप मान गए, लेकिन मेरा अपना बाप नहीं मान रहा। हाँ मानेगा, जरूर मानेगा। मुझे जरा सा बस तुम थोड़ा टाइम दे दो। बल्कि एक काम करो, तुम मुझे कल सुबह तक का टाइम दो। अभी तुम निकल जाओ, कल सुबह मैं बात करूंगा कि मैं इस मामले को सुलझाता कैसे हूँ। उस्ताद जी थोड़े राग वाग कर लेते हैं। नहीं बेटा तू बाहर निकल, मैं सुर में सुर लगाना चाह रहा हूँ, अकेले बैठ के लगा लूंगा। तेरे सामने सुर लगाऊंगा वैसे ही बेसुरा हो जाएगा। चल निकल। हाय मेरी ना कोई चीज काट के ले जाई। असल मसला जो है वो ये बाजा है। खैर कोई बात नहीं, करते हैं कल इस बाजे का कोई इंतजाम। ठीक है सुर लगाते हैं। तेरे भीगे बदन की खुशबू सी। हाँ भाई इलियास कुरैशी, फिक्र मत कर, बहुत जल्द आऊंगा, अपने लौंडे के साथ आऊंगा। हाँ अब देख लीजिए रशीद भाई, जब से तेरी बावच को पता चला है ना, बार बार पूछे जा रही है कब आएंगे रशीद भाई, कब आएंगे रशीद भाई। अरे भाविज को बता दो हम बहुत जल्द आएंगे और धूमधाम से आएंगे। हाँ अच्छा खुदा हाफिज। अबे इधर आ, अब्बा बब्बा छोड़। तो नदीम कुरैशी को समझा दे कि उसकी शादी इलियास कुरैशी के घर में ही होगी। अगर तू ना समझा सका ना तो तुझे इलियास कुरैशी का दामाद बना दूंगा, समझे? है? हाँ आए नी मैं किनू आखा दर्द छोड़े दा। हाँ भाई सारे जानवर कटवा दिए हैं। हाँ अपने सामने गोश्त कटवा के भिजवाता हूँ, बात ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल भाई जल्दी कर। एक मिनट मैंने आपसे मिलना था, मैंने आपसे एक बात करनी थी। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। बस 1 मिनट की बात है, अगर आप बात सुन लेंगे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। क्या बात है बताओ। बात ये थी कि आप मुझे ये बताएं जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में नटी चटी का पुल आएगा? क्यों खुदकुशी का आखिरी फैसला कर दिया? नहीं, मैंने ये बाजा फेंकवाना था नेटी जेटी के पुल से नीचे ग्लूम करके। चोर चोरी से चला जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। हाँ क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि बस रिक्शा पकड़ो और जाओ यहाँ से। चल भाई निकल। अबे ये डब्बा फेंकते वक्त वीडियो बना लेना, फ्रॉडिया तेरे पे एतबार नहीं है। चल भाई। हेलो बन्ने मियां। अरे उस्ताद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये हारमोनियम के साथ? ओ बेटा बस मैं तेरे अब्बू से मिलने के लिए आया था। अब्बा ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। अबे सही चलाना, चलाने नहीं आती मोटरसाइकिल। अब्बा क्या हो गया, ये किसी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? अरे किसका गुस्सा, किस पे क्या बात कर रहा है? लाला पेटी फेंकने आया था, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ चल तू चल। अबे इसको हॉर्न दो ना ये गाड़ी वाले। भाई हटा ले। ओए
तुम्हें इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हम बड़ों का मामला है, इसे हम खुद निपट लेंगे। हाँ, बच्चों का कोई हक नहीं है कि वो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करें। मगर उस्ताद जी ये बात भी तो मानने वाली है ना कि बच्चे अगर गलत कदम उठाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कसूर बड़ों का है। अरे तुम फिक्र ना करो, हम भी सुरों के बादशाह हैं। तुम्हारे बाप से किस सुर में बात करनी है हमें खूब पता है। उस्ताद जी अंदर चले ना, अम्मा चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं। अरे मियाँ, हम बात को बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बिगाड़ना चाह रहे हो। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया कि हमने उनकी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारे साथ चाय पी है तो खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं बच्चा नहीं हूँ उस्ताद जी, सब समझता हूँ मैं और कर भी बहुत कुछ सकता हूँ, पर करता नहीं हूँ। अम्मा का ख्याल आ जाता है ना। अच्छा बेटा, हम फिर निकलते हैं, एक ट्राई और करते हैं। माए नी मैं किनू आखा दर्द बछोड़े दा हाल नी। वाह वाह। हाँ सत्तार, ये पैसे पकड़ो, सारा गोश्त जाके बावर्ची को देगा ना, तोल के देना। अच्छा ठीक है उस्ताद। हाँ। ओए किधर घूम रहा है, तेरा काम करने को दिल नहीं करता? कपड़े बदल और दुकान पे बैठ। अब्बा मुझे तो जरूरी काम से जाना है ना कॉलेज, मैं नहीं आ सकता। कॉलेज जाना है? अबे पता है वहाँ पे लौंडे क्या करते हैं कॉलेज में? छानीबाजी करते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो पैसे दे दे, पैसे चाहिए। अबे पैसे वैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है, चल काम कर। ठीक है तो मैं अम्मा से ले लेता हूँ। अरे तेरी अम्मा को भी पैसे देने बंद कर दूंगा, समझिए? हाँ चल कपड़े बदल, आजा। हेलो हाँ भाई, और बकरे वाली सुजुकी क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ क्या कहा, गोश्त महंगा हो गया? अबे साल भर वाले हैं हम लोग, साल भर जानवर लेते हैं। भेज सुजुकी। ये क्या बात हुई? अरे लड़की वाले हैं तो क्या हमसे ऐसा सलूक करेंगे वो? ओहो, तुम क्यों अपने सुर ऊंचे कर रही हो? ऐਵੇਂ तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे एक बात है बेगम, तुम खुद चाहे मुझे जो मर्जी कह दो, लेकिन अगर कोई और मेरे से सुर टेढ़े करके बात करे ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। अरे किसी को हक नहीं पहुंचता तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, उसके लिए तो मैं पैदा हुई हूँ दुनिया में। लड़की वाले हैं मगर तो क्या? अच्छा मियाँ चुप कर जाओ तुम। अब्बा मैं बता रहा हूँ, अगर अब उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा डिस ट्रैक खींच के मारूंगा ना। अब तुम फिक्र ना करो, हम दोबारा जाएंगे उनकी तरफ। हाँ, और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाओ रशीद कुरैशी, हम आ रहे हैं एक बार फिर। क्या है? पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? ये लो, और अपने अब्बा को नहीं बताना। हाँ अम्मा, ये अब्बा इतने कंजूस क्यों हैं? जो कहते हैं सारे काम करता हूँ फिर भी। अच्छा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो मैंने भी पैसे देने बंद कर देने हैं। आप तो मेरी अच्छी अम्मा है ना। अच्छा मस्के नहीं लगाओ मुझे, जाओ अब। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना, खैरियत से लेके जाना, खैरियत से लेके आना। हर चीज़ में बेईमानी है, पता नहीं घास भी डाल दी उसमें कमबख्तों ने। बताओ, वैसे ही डबल पैसे ले रहे हैं। पालक इतनी सस्ती थी, महंगी कर दी। बात ही कर लो इससे मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस अल्लाह का करम है, जी रहे हैं। ज़ाहिदा बहन, रशीद भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब क्या कर दिया उन्होंने?
अरे वो इतना मना रहे हैं ये इनको, लेकिन वो मान के ही नहीं दे रहे, टस से मसी नहीं हो रहे बहन। अरे भाई मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि तरन्नुम इस घर में दुल्हन बन के आ जाए। अगर पता नहीं इनके सर पे इलियास कुरैशी की बेटी का भूत सवार है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। बहुत समझा रही हूँ बहन, मगर जब भी बात करो हत्थे से उखड़ जाते हैं। देखो ना, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें भी समझना चाहिए ना इस बात को। देखो बहन, मेरी इकलौती बच्ची है और तुम्हें पता है कितनी मासूम है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और देख लेना ईद की खुशियाँ इस शादी की खुशी से दोबाला हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस बहन दिल घबरा रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूँ। बहुत अच्छा किया आपने। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि अपने अब्बा से बात कर रहे हो, मैं जाऊं? कैसी बातें कर रही हो यार, मेरा अब्बा है वो। हाँ, तो वो भी मेरा बाप था जिससे बदतमीजी की थी उन्होंने, और जब दिल करता है कर भी लेते हैं। हाँ मुझे पता है यार, मैं करता हूँ ना अब्बा से बात। अब्बा से बात बाद में करना, पहले यहाँ आओ। कहाँ? मेरे घर पागल, और कहाँ? तुम्हें पता है ना फिर। बाबा आ रहा हूँ यार, एक काम है, फिर निपटा के आ रहा हूँ। और हाँ, बता दो उन्हें कि डरते नहीं है उनकी छुरियों से। उनको लगता है जैसे कोई गाय है या कोई बकरी है, कि डर जाएंगे छुरियों से। आओ फौरन। अबे यार अब्बा क्यों बिदक रहे हो यार, अगर ये बिदक गई तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा चलो आपसे सलाम दुआ ले लूँ। वालेकुम सलाम, जीते रहो। चलो चलो निकलो। दरअसल आपका बेटा जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है, अखलाक वाला, किरदार वाला। वो बहुत ही प्यारा है और तहजीब याफ्ता कुरैशी है। ओ भाई गलत जगह आ गया है, मैं नदीम का बाप हूँ। हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। ओ भाई जैसा तूने बताया ना, अगर मेरा बेटा ऐसा होता ना तो हमको आज ये दिन ना देखने पड़ते। मैं असल में कहना ये चाह रहा था। सत्तार, उस्ताद, गोली मार से वो जो छुरी तेज करवा के लाया था वो दे जरा। ये नहीं उस्ताद। हाँ क्या कह रहे थे? वो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं चलता हूँ। मैं बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने वैसे। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि ईद पे आप कुर्बानी तो करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि अगर आप हमारा हिस्सा भी उसमें शामिल कर दें। अच्छा तो तुम वो हो हिस्सा डालने वाले। अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि हम अपना जानवर खुद अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं। हाँ असल में आपके साथ हिस्सा डल जाता तो। अरे भाई तुम्हारी बात अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बच्चिया में नहीं, मेरी जायदाद में हिस्सा डालना चाहते हो। हाँ अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अस्तगफुरुल्लाह नहीं, ला हौल वला कुव्वत। अब ला हौल पढ़ लिया ना, अब निकल जा, नीवे नीवे होकर निकल जा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरा लौंडा अगर तुम्हारे घर आए ना तो मेरा सारा बदला उससे ले लीजिए। हाँ ठीक है ना, बल्कि डबल बदला ले लीजिए। अरे नहीं 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 रशीद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ और देखो, और मुड़ के मत वापस आइयो वरना मरहूम कहलाओगे। हाँ बता दिया, समझे? हाँ अबे ला बता क्या काटा तूने? अबे ये इतना बड़ा पीस, इसको 4 करना तू। हाँ और क्या? तुम खुद सोचो बेटा, कितनी बुरी बात है, घर आए मेहमान की कोई ऐसे बेइज्जती करता है। ये तो शुक्र है मैं नहीं थी अब्बू के साथ, वरना 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 आप कहाँ चले गए थे? मैं एक बार फिर गया था रशीद कुरैशी के पास बात करने के लिए। फिर क्या, उसने ताजी ताजी छुरियां गोली मार से तेज करवा के मंगवाई थी। बस फिर मेरा रुकना बनता नहीं था, मेरी तो गर्दन में गुदगुदी शुरू हो गई थी। फिर उन्होंने ऐसा किया?
देख लो बेटा, कितनी बुरी बात है ना। अब पानी सर से गुजर चुका है। तुम चुप करो बेटा, इस तरह बात नहीं होती है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हारी अम्मा तो राजी है ना? अरे सब राजी हैं, बस मसला अब्बा का है। बस कुछ सोचना पड़ेगा। एक तरकीब आ गई। क्या? बताओ। दादा से बात करते हैं। उससे क्या होगा? अरे उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। तुम फौरन हमीद कुरैशी से मीटिंग फिक्स करवा दो अब्बू की। अबे दादा है मेरे वो। हाँ तो दादा से करवा दो मीटिंग। ठीक है, दादा से बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, कहीं तुम्हारे जो दादा अब्बू हैं छुरियां टेबल पे रख के बात तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, वो सुलझे हुए इंसान है, वरना हम नदीम कुरैशी की अम्मा से बात कर लेंगे। क्यों? अम्मा से बात करके कुछ नहीं होगा, अब्बा बहुत चिरांदी हैं। बस ये दादा ही हैं जिनके सामने अब्बा की नहीं चलती। अरे उनके सामने तो बड़े बड़े बैल की नहीं चलती, छुरी चला देते फौरन। तुम्हारी अम्मा तो फिर अल्लाह मियाँ की गाय है। खुदा का वास्ता ये गाय बैलों से निकल जाए, बस 2 घंटे दे मुझे, फिर देखे मैं क्या करती हूँ। अबे फिर क्या होगा? दौड़े दौड़े आएंगे रशीद कुरैशी अब्बा के पास। अबे रशीद कुरैशी अब्बा है मेरे। अच्छा अब तुम लोग लड़ो नहीं, हमने फैसला कर लिया है, मिलते हैं अब हमीद कुरैशी से। आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ दादा से, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से जाओ, जाके बात शुरू करो। चलो। और मैं वहां से आपको फोन करूंगा। ठीक है, फोन कर देना, फोन कर देना। अबे यार क्या कैसा अजीब। अब तुम तो बोलो कुछ भाई, मुंह लटका के बैठी हुई हो तुम मेरे सामने। अब्बा बस आप ही संभाल सकते हैं, अब वो तो किसी के हत्थे ही नहीं चढ़ रहे। मालूम है, हमें हम ही संभालना पड़ेगा भाई, ये हमें ही संभालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बैल जो है ना बितका हुआ है। हाँ बितका हुआ नहीं है, ऐसा वैसा बितका हुआ है। वैसे बड़े अब्बा, आपके लिए क्या मसला है? आपने तो बड़े बड़े बितकुओं को ऐसे ही पछाड़ दिया है। हाँ ये तो है भाई। हाँ जो भी हमीद कुरैशी के सामने आगे खड़ा हुआ ना, टिका नहीं। तो बस आप ही पछाड़ सकते हो उसे। अपना लमड़ा है, मैं जानता हूँ इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है वो। हाँ चलो, तो इसका मतलब आपसे भी ये काम नहीं होगा। ठीक है भाई अब्बा, फिर चलते हैं, बड़े अब्बा से भी नहीं होगा ये। चलो। अब क्या बोल रहे हैं भाई? हैं? इसका मतलब ये नहीं है, मना तो करे कोई, बात को मेरी मना तो करे, सिर्फ अलग कर दूंगा 1 मिनट में। नहीं नहीं अब्बा, मुझे वो पूरे ही चाहिए, टुकड़ों में नहीं चाहिए। तो फिर कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। कहीं तो करनी है ना अब्बा ने मेरी शादी, फिर तरन्नुम में क्या खराबी है बड़े अब्बा? वो तरन्नुम से नहीं, उसके बाप से चढ़ता है बे। उसे अपनी बेटी की शादी करवानी है किसी बिजनेसमैन की बेटी से। हाँ आ गई भाई, आ गई। हाँ आ गई। क्या? उसे बिजनेसमैन की बिटिया चाहिए ना, हैं? तो उससे बिजनेस क्यों नहीं शुरू करवा देते? हैं? अरे बड़े अब्बा कैसी बातें कर रहे हो? ये बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल है क्या? बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बिजनेस को सेट भी तो करना पड़ेगा। ना 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 ना, अबे क्या बोल रही है तुम यार? अबे एक काम करो, उसको बिजनेसमैन की एक्टिंग करने को बोलो। मतलब मिरासी करेगा अदाकारी? हाँ ठीक है बड़े अब्बा, तरन्नुम की खातिर ये भी करके देख लेंगे। देखो भाई, सेठ नवान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कर लेते हैं सेठ नवान से बात, तुम कर लो रशीद कुरैशी से बात। कैसा? ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी फौरन बनने में ऐसे बात कराओ भाई, अब ये भी कराओ जल्दी से। अभी कराता हूँ अब्बा। ससुर जी, ये बड़े अब्बा से बात करें। हाँ ला मेरे को देना। हेलो, हाँ भाई, वासाम वासाम। हाँ देखो भाई, हमारी बात गौर से सुनो, समझो और उस पर अमल करो।
यार मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे बड़े बात कर रहे हैं ना। हाँ तो बात तो हमारी हो रही है ना, तो मेरा वहाँ मौजूद होना जरूरी है। अरे यार एक तो तुम बात समझती नहीं हो। अच्छा जाओ बात करो हमीद कुरैशी से। हमीद कुरैशी? वो दादा है मेरे, बड़े अब्बा। हाँ तो दादा कुरैशी से बात करो जाओ। अरे यार तुम फोन रखोगी तो बात करूंगा ना, तरन्नुम कुरैशी। ठीक है। कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो एक ही है। नहीं करूंगा वहां शादी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा तो इससे बता दो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? इलियास कुरैशी की बेटी। अब मैं भी कान यूं पकड़ता हूँ और कहता हूँ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब्बा बिजनेसमैन की बेटी चलेगी। कौन बिजनेसमैन? अब्बा मैं बात करूंगा लेकिन मेरी बात तसल्ली से सुनो, गुस्सा नहीं करना। हाँ भाई पूरी तसल्ली से इसकी बात सुन लो। हाँ बोलो। ये जो अपने बन्ने मियां है, फिर मरासी खानदान में घुस गया तू? अरे अब्बा वो मिरासी नहीं है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन, सेठ नोमान। मान जाओ, जाके मिल लो एक बार उनसे। अच्छा फिर? बन्ने मियां के भाई हैं। देखा, इसने फिर उस मरासी का नाम लिया, समझा ले इसे। अरे वो मिरासी नहीं है अब्बा, मिरासी नहीं है, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, सेठ नोमान। सेठ नोमान? उनकी बेटी से करवा दे अब्बा, लेकिन ये इलियास कुरैशी की बेटी से नहीं करूंगा मैं। अच्छा फिर कहाँ है दफ्तर उसका? मैं लेके चलता हूँ ना अब्बा, फिर मिल लेना सेठ नुमान से और उनकी बेटी से, लेकिन फिर अपने वादे पे कायम रहना अब्बा। हाँ फिर जो आप फैसला करेंगे वो मैं मान लूंगा। देखो अपने वादे पे कायम रहना। हाँ बता दिया। अरे बिल्कुल कायम रहूंगा, बिल्कुल वैसी जैसे गर्दन पे छुरी। अब्बा ये जो बन्ने मियां है ना, इनका असल नाम बन्ने मियां नहीं है, इनका नाम है अदनान, और ये सेठ नोमान के जुड़वा भाई हैं। मिलाओ सेठ नोमान से, देखते हैं वो कितनी बड़ी फिल्म है। और ये भाई, ये जुड़वा भाई का क्या मतलब है? अरे अब्बा जुड़वा का मतलब जुड़वा जैसे जानवरों की जोड़ी होती है। अब्बा जी कैसे ऑफिस? शक्ल तो बिल्कुल भाई जैसी है, कहीं खसलत में बन्ने मियां जैसा तो नहीं है? अरे अब्बा बन्ने मियां को यहाँ भूल जाएं, क्या हो गया आपको? सेठ नुमान है, सेठ नुमान, बड़ा आदमी, बड़ा बिजनेसमैन। देखें इनकी बेटी कितनी मशरकी है, घूंघट टकल के बैठी है। अबे गर्दन तो उठाने दे, फिर पता चलेगा कि मशरकी है या मगरबी। बन्ने मियां, माजरत चाहता हूँ नोमान साहब, आप कब से इस दफ्तर में हैं? भाई यही कोई आधा घंटा पहले। हैं? क्या मतलब? मतलब ये अब्बा कि इनके और भी बिजनेस है ना, तो अभी आधे घंटे पहले ऑफिस में आएंगे। अच्छा 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 अच्छा। नदीम कुरैशी जरा बात सुनो बेटा। बेटा तुझे यकीन है ना कि तेरा बाप साथ छुरियां तेज करके नहीं लेके आया? अरे नहीं उस्ताद जी, सब सही है, कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, करते रहे करते रहे। क्या हुआ बेटा? नोमान साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा कितने नफीस आदमी है, तारीफ कर रहे हैं। सेठ नुमान कह रहे हैं कि अब्बा जहेज में क्या लेंगे। अब जाहिर सी बात है, अमीर आदमी है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने भी कह दिया नहीं, मेरे अब्बा जहेज को लानत समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, माँ बाप तो अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे देते हैं, उनको और क्या चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। हाँ तो अब्बा मैं हाँ समझूं? यार हमें कुछ साजिश सी लग रही है कि बन्ने मियां तो नहीं है। हाँ? अरे आप यहाँ? अबे ना सलाम ना दुआ बड़े अब्बा आप। अस्सलाम वालेकुम। वासाम वासाम। हाँ भाई, असल में हम आते नहीं, वो नौमान ने हमें, सेठ नौमान ने हमें समझाया, हमारी समझ में आ गया भैया। क्या समझाया? अब कभी कभी तो छोटे भी अच्छी बात कर जाते हैं ना भाई। हाँ हाँ मगर अब्बा मुझे ये दो मुंह वाला आदमी समझ नहीं आ रहा। परेशान क्यों हो रही हो यार?
नौमान साहब कुछ कहना चाह रही हैं तुमसे। जी जी बोलो ना भाई, बोलो। देखिए आप लोग के घर का मामला है, मेरा बीच में बोलना कुछ बनता नहीं। बिल्कुल बोलना बनता है भाई। देखो भाई, अच्छी बात तो कोई भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई चलो। मैंने सुना है कि ये नहीं देखो कि कौन बोल रहा है, हाँ। बल्कि ये देखो कि क्या बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। नदीम कुरैशी, वाह 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 वाह। और रशीद कुरैशी भाई, हम सब ने तुम्हारे से झूठ बोला भैया। देखो ये बनने में आई है। नहीं। हाँ हाँ, बनने में आई है। और भाई हमने असल में ये सेठ साहब। अबे बोलो ना यार तुम, बाकी तो तुम बोलो ना भाई। बोले। देखिए रशीद कुरैशी, नदीम और तरन्नुम एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसकी इजाज़त हमारा माशरा और इस्लाम दोनों देते हैं। देखिए, और ये सब आपकी जिद की वजह से ना, ये सब मिलकर ड्रामा कर रहा है। देखो भाई, ये इस ड्रामे और झूठ में हम सब शामिल हैं भैया। देखिए रशीद कुरैशी भाई, झूठ पे रिश्ते कायम नहीं होते, और अगर हो भी जाए ना तो उनमें पायदारी नहीं रहती। तो कहना क्या चाह रही हो नौमान भाई? देखिए दोनों भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन इनके नज़दीक आपकी इज्जत इनकी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा अहम है। देखिए ये सब झूठ ड्रामा, ये सब आपकी जिद की खातिर किया। मेरी आपसे इल्तिजा है, इन दोनों बच्चों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने दें। देख बेटा, मैंने तेरे को वो नहीं करने दिया जो तू करना चाहता था। तो तू खुद सोच ले, आज भी तेरे को तकलीफ है ना मेरे फैसले की। देख भाई, गलत कोई नहीं चाहता, कोई बाप नहीं चाहता अपनी औलाद के लिए, लेकिन क्या करे भाई, हो जाता है गलत। है बिल्कुल। अब एक काम बोलूं, मानेगा ना? बनने में वो गले लगा ले बस। हाँ? मैं बोल रहा हूँ। और ये इसकी दोनों बच्चों को एक हो जाने दे भाई। रशीद भाई माफ कर देना, मैंने ये सब कुछ बच्चों की खुशी की खातिर किया है। अबे नदीम कुरैशी, अबे तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? मैं क्या कहूँ अब्बा, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं रो दूं। अबे रोए तेरे दुश्मन। बन्ने मियाँ, आप आए थे ना मेरे पास बच्चिया में हिस्सा डालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, और फिर वो हिस्सा लेने के लिए भी आप आते, है ना? अब हम तेरे घर से तेरी पूरी बच्चिया को लेकर जा रहे हैं। अब्बा क्या, कभी बन्नी कभी बच्चिया, ये बच्चिया नहीं है, तरन्नुम है। हमारी एक शर्त है। वो क्या? मेरे बच्चों की शादी पर बन्ने मियाँ नहीं गाएंगे। वादा सिर्फ ये है कि आज के बाद गाना बिल्कुल सिरे से ही बंद। ना भाई ना, इतना जज्बाती मत हो भाई, इतना जज्बाती। देख, तुझे ईद पर अपना हिस्सा नहीं मिला था ना, आज तुझे मैं अपना पला पलाया बछड़ा दे रहा हूँ। क्या? सच अब्बा? सच? तू इधर आ, तू इधर आ। अरे क्यों? क्या बेटा, आज से मैं नहीं, ये तुम्हारे बाप है। इधर आओ बेटा। देखो बेटा, ये मेरे बाड़े का सबसे बिगड़ा हुआ बछड़ा है, आज से तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसको नखेल तुमने डालनी है। आप फिक्र ही ना करें, इसको तो मैं। तरन्नुम कुरैशी। अरे खुश और यूँ न सिर्फ नदीम कुरैशी और तरन्नुम एक, बल्कि रशीद कुरैशी ने अपना लिया बन्ने मियाँ को भी।